क्या आईबीएस की समस्या से भी पाइल्स फिशर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे फेसबुक पर एक कमेंट के जरिए एक यूजर ने पूछा है, क्या डॉक्टर साहब आईबीएस की समस्या की वजह से पाइल्स फिशर हो सकता है? भैया पाइल्स फिशर नहीं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आईबीएस को आप समझते क्या हैं? आईबीएस बीमारी नहीं है, उसकी फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का मतलब तब आता है जब कई सारी बीमारियों का ग्रुप आ जाए। आईबीएस होता क्या है? आईबीएस एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, बहुत तेजी से बढ़ रही है लोगों में। पहली बात तो ये कि सामाजिक प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर है, अच्छी लाइफस्टाइल जीने का प्रेशर है, तो इस चक्कर में तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहते हैं तो तनाव में रहते हुए व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सोचता रहता है तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ब्रेन से नहीं मिलता, तो ब्रेन और गट का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है। और ब्रेन और गट का कोऑर्डिनेशन जैसे ही गड़बड़ाया, यही आईबीएस का रूप ले लेता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत भयानक कॉन्स्टिपेशन होता है, 4-4 दिन मोशन ही नहीं होता, या फिर कई बार डायरिया हो जाता है उसी के साथ। बड़ी मुश्किल सी बात है। खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है, कई बार मलद्वार के रास्ते ब्लीडिंग होने लगती है, कट लग जाता है, छाला पड़ जाता है। ये सब देखने को मिलता है आईबीएस में। वैसे तो पहले इसके टाइप नहीं थे, लेकिन अब 2 टाइप बताते हैं, एक आईबीएस डी और एक आईबीएस सी। सी कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए कहा गया है। जिनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप की होती है उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन, कई बार 5-5 दिन या हफ्ते भर तक मोशन नहीं होता है। आप सोचिए क्या सिचुएशन रहती होगी। और कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों को मिक्स मिले जुले सिम्टम मिलते हैं कि कभी कॉन्स्टिपेशन है और 2-3 दिन बाद डायरिया हो गया। तो बड़ी मुश्किल हालात होते हैं। ब्लीडिंग भी होती है मलद्वार के रास्ते, कट भी लग जाता है, दवाएं खाते हैं, कुछ आराम मिलता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। जिस दिन मानसिक तनाव होगा उस दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे सिम्टम बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कोई घर में कोई घटना हो गई, आप मानसिक तनाव में हैं, तो सारे सिम्टम बड़े दिखाई देंगे। ये प्रॉब्लम है। किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका मन पूरा दिन थका थका सा शरीर रहेगा। ये सब लक्षण हैं, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि आईबीएस जैसी समस्या को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है। जरूरत है एक स्टेप लेने की, सही डॉक्टर के पास पहुंचने की, सही से डायग्नोसिस बने, सही से ट्रीटमेंट हो, और जो भी पेशेंट इस समस्या से जूझ रहे हैं वो सही से उन चीजों को फॉलो करें। आप पाएंगे कि ऐसी समस्याएं लाइलाज नहीं है, इनको ठीक किया जा सकता है। कुछ दवाओं के माध्यम से, कुछ खाने पीने आहार विहार में बदलाव करके, योगा व्यायाम करते हुए, ध्यान करते हुए इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो आईबीएस लाइलाज नहीं है, ठीक की जा सकती है। आईबीएस से रिलेटेड कई सारे वीडियो मैंने बनाए भी हैं, लेकिन चूंकि लोग पूछते रहते हैं, जैसे आज ही कमेंट के जरिए उन्होंने पूछा क्या पाइल्स फिशर भी हो सकता है आईबीएस की वजह से? बिल्कुल हो सकता है, और यह समस्या सालों साल लगातार रह सकती है। जैसे कभी आपकी ठीक हो जाएगी, कभी छाला जलन फिर स्टार्ट हो जाएगी। और चूंकि नींद कम आती है ऐसे लोगों को, तो फोन देखते रहते हैं, 2 बज जाए, 3 बज जाए, और ऐसे लोग जब 3 बजे रात तक आप फोन देंगे तो आप पाएंगे कि दिन में आपको नींद लगेगी, थकान लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसको टालिए नहीं, इसको पालिए नहीं। अगर ऐसी समस्या से आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। इन सारी समस्याओं को 100% ठीक किया जा सकता है, और ये लाइलाज नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आईबीएस, आईबीडी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, गैस्ट्राइटिस, पेट संबंधी बीमारियां और मलद्वार से संबंधित बीमारियां, इन समस्याओं से आप 100% निजात पा सकते हैं। एक बार नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और आज ही मिले, ऐसी समस्याओं से निजात पाए। थैंक यू।